नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं भारत के सबसे शक्तिशाली प्राचीन साम्राज्य मगध की। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लोहे के प्रयोग के कारण लगातार नए नए क्षेत्रीय साम्राज्य का अभ्युदय हो रहा था और तत्कालीन साहित्य के अनुसार 16 महाजनपद उस समय लोकप्रिय थे और अपना महत्व स्थापित कर चुके थे, जिनमें 5 मगध, कोसल, काशी, वज्जी, अवंती आदि ऐसे महाजनपद थे जिन्होंने अपनी श्रेष्ठता को लेकर के 100 वर्षों तक लगातार संघर्ष किया और अंतुगत्वा मगध ने सभी महाजनपद को अपने में समाहित कर लिया और एक शक्तिशाली राज्य के रूप में अपने आप को स्थापित किया। भारत का इतिहास लगभग 1000 ईस्वी तक प्राचीन भारत का इतिहास, बिहार का इतिहास और मगध के इतिहास के रूप में अगर देखा जाए तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। हम देखते हैं कि आखिर मगध का उत्थान क्यों हुआ, क्या वजह थी कि मगध एक शक्तिशाली राज्य के रूप में अपने आप को उभरा। तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात था कि तत्कालीन समय में मगध के उत्थान में वहाँ के सबसे शक्तिशाली शासकों का सबसे बड़ा योगदान है। उन्होंने अपनी कूटनीति, चतुराई, सैन्य शक्ति और आक्रामक प्रसार की नीति से मगध को एक महत्वपूर्ण राज्य के रूप में परिणत कर दिया, शक्तिशाली राज्य के रूप में खड़ा कर दिया। साथ साथ कुछ भौगोलिक परिस्थितियां भी थी जिस वजह से मगध के उत्थान में मदद मिली। हम देखते हैं कि मगध में हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने जब नेतृत्व संभाला तो उन्होंने सैन्य शक्ति और वैवाहिक संबंधों के माध्यम से, कूटनीति के माध्यम से मगध के उत्थान में अपनी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अंग प्रदेश पर आक्रमण करके उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया और इस तरह मगध का जो साम्राज्य का विस्तार था वह प्रारंभ हुआ। तत्पश्चात उन्होंने वैवाहिक संबंधों और कूटनीति के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने कोसल नरेश की पुत्री कोसल देवी से विवाह किया, लिच्छवी गणतंत्र की राजकुमारी से विवाह संबंध स्थापित किया। इसके अलावा पंजाब के मध्य प्रदेश की राजकुमारी से उनका वैवाहिक संबंध के माध्यम से एक प्रकार से ऐसी कूटनीति का विस्तार हुआ जिससे मगध न केवल इन राज्यों के आक्रमण से सुरक्षित रहा बल्कि इन लोगों से सहायता भी समय समय पर मिलती रही। बिंबिसार की मृत्यु के उपरांत अजातशत्रु मगध का सबसे महत्वपूर्ण शासक के रूप में उभरा। वह आक्रामक प्रसार की नीति अपनाई। उन्होंने युद्ध के माध्यम से कोसल और काशी दोनों को मगध साम्राज्य में मिला लिया। उनके द्वारा लिच्छवी गणतंत्र, जो कि उनका ननिहाल भी था, उन्होंने उस पर आक्रमण किया और महाशिला कंटक और रथ मूसल नामक अस्त्रों के माध्यम से वैशाली, जो कि लिच्छवी की राजधानी थी, उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया। इसके अलावा मगध के उत्थान में शिशुनाग वंश का भी सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। शिशुनाग वंश के राजा ने अवंती को मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया और इस तरह
मगध का लगातार विस्तार होता चला गया, मगध उत्थान की ओर बढ़ता चला गया। नंद वंश के शासकों ने भी मगध के उत्थान में अप्रतिम भूमिका निभाई। उनके समय में मगध साम्राज्य का जो विस्तार था, उनकी उन्नति थी, वह चरमोत्कर्ष पर थी। इसी के उपरांत हम देखते हैं कि मगध वंश का घननंद का पतन चाणक्य के नेतृत्व में चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से किया गया है और कालांतर में गुप्त वंश की स्थापना हुई है। लेकिन ये तो हुई राजनीतिक परिस्थितियाँ, राजनीतिक नेतृत्व, जिसके वजह से मगध का उत्थान हुआ। लेकिन मगध के उत्थान में भौगोलिक परिस्थितियाँ भी सबसे महत्वपूर्ण थी। राजगृह, जो मगध की राजधानी थी, 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, जिस पर आक्रमण करना सरल नहीं था। इसके अलावा मगध की जो दूसरी राजधानी थी पाटलिपुत्र, वह गंगा और सोन के संगम पर बसी हुई थी, जो कि जल दुर्ग के समान थी, सुरक्षित थी। दोनों राजधानियां न केवल सुरक्षित थी, बल्कि राजगृह से कई प्रकार के खनिज संसाधन प्राप्त होते थे, जिनसे मगध के शासकों को हथियार बनाने में और हाथियों आदि के मिलने में सहयोग मिलता था। इसके अलावा दक्षिण भारत में जो कई प्रकार के खनिज संसाधन थे, वह मगध के उत्थान में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीतिक नेतृत्व कौशल और सही योग्य शासकों का मगध को मिलना और साथ साथ भौगोलिक परिस्थितियाँ मगध के उत्थान में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और मगध को भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण राज्य के रूप में देखने का अवसर इतिहासकारों को मिला है। धन्यवाद।